ओम शांति। आज 18 मार्च शिव बाबा की साकार मुरली सुनते हैं। बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मोस्ट बिलेविड बाप का यथार्थ परिचय देने की, क्या कहा बाबा ने, यथार्थ परिचय देने की युक्तियां निकालनी है। एक्यूरेट शब्द में अल्फ का परिचय दो। एक्यूरेट शब्दों में क्या करना है? अल्फ यानी अल्लाह यानी शिव बाबा का परिचय दो, तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी। प्रश्न है, अविनाशी ज्ञान रत्न चुगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है? जो बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्न चुगते हैं, बाबा ने कहा उनका फर्ज क्या है? उत्तर है, ज्ञान की हर बात पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर, एक बाप की सबको सही पहचान देना, पुण्य आत्मा बनाने वाले के साथ साथ पाप आत्मा किसने बनाया, पाप आत्मा किसने बनाया, ये समझ देना तुम बच्चों का फर्ज है। सबको रावण के बेर चुगने से बचाए ज्ञान रत्न चुगाने हैं। क्या कहा बाबा ने? सबको रावण के बेर चुगाने से बचाए ज्ञान रत्न चुगाने हैं। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा कहते हैं निकालनी है। सर्विस में बिजी रहने से ही अपार खुशी रहेगी। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाप परम पिता को हमेशा रचयिता कहा जाता है। मनुष्य कह देते, यह पशु पक्षी आदि सारी रचना वह रचते हैं, परंतु समझाना चाहिए, पहले पहले मनुष्य की बात तो समझो। परम पिता जो रचता है वह मनुष्य सृष्टि कैसे रचते हैं? मनुष्य ही उनको बाप कह के बुलाते हैं, क्योंकि दुखी हैं। सभी उस एक रचयिता को याद करते हैं। तो पहले पहले यह समझाना है कि मनुष्य सृष्टि का रचयिता कौन है। वह रचयिता ही सबका बाप ठहरा। पहले पहले बाप का परिचय देना है। आत्मा को न अपना न बाप का परिचय है, न अपना परिचय जानते हैं न बाप का। अगर अहम आत्मा का परिचय हो तो समझे कि हम किसकी संतान हैं। हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। वह बाप रचयिता है, तो जरूर पहले पहले मनुष्य सृष्टि रचते होंगे। वह नई दुनिया अथवा स्वर्ग होगी। बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप क्या रचेंगे? स्वर्ग। बाप दुख के लिए रचना रचे, ये तो हो नहीं सकता, जबकि हम उस बाप के बच्चे हैं। जो बाप स्वर्ग रचता है, तो हम भी वहां होने चाहिए या परमधाम में होने चाहिए, परंतु हमको यहाँ पार्ट बजाने आना पड़ता है। बाबा कहते हैं, यह है विचार सागर मंथन करने की युक्तियां। जितना समय मिले यही विचार सागर मंथन करना है। साधु संत आदि कोई भी यथार्थ रीति बाप को जानते नहीं। रचयिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, तो फिर सब आत्माएं निर्वाण धाम में होनी चाहिए। वह निर्वाण धाम है और हम सब आत्माओं का घर, जहां बाप भी रहते हैं। तुम बच्चों को बेहद के बाप से बुद्धि योग जोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती। अंडरलाइन। क्या कहा बाबा ने कि हमें बाबा से बुद्धि योग जोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। योग ना होने के कारण फिर मनुष्य से पाप होते हैं या धारणा नहीं हो सकती। बाप को याद नहीं करते। भगवान तो एक ही है, वह है मोस्ट बिलेविड स्वर्ग का रचयिता।
वहाँ बहुत सुख है। स्वर्ग में बहुत सुख है। यहाँ दुख होने के कारण ही भगवान को याद करते हैं। बाप बच्चों को सुख के लिए ही तो जन्म देते हैं। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है सुखधाम। अभी है कलयुग, इसके बाद, कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है, तो जरूर बाप को भी आना चाहिए। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फिर कोई को बैठ करके समझाना है। यहाँ तुमको बाप का परिचय मिलता है। बाप के द्वारा मनुष्य उस मोस्ट बिलीव्ड बाप को जानते नहीं है। बाप को जानते ही नहीं तो अपने को उसके बच्चे भी समझते नहीं। हमने बाप को जाना तो उनको याद करते हैं। वह बेहद का बाप है सभी आत्माओं का। वह निराकार इस साकार प्रजापिता द्वारा रचना रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी हैं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का बाप परम पिता ही होगा, जिसको क्रिएटर कहा जाता है। कोई भी आते हैं तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। कोई भी आए तो जब अल्फ याद पड़े तब फिर आगे समझ सके। अल्फ बगैर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अल्फ के बगैर तो सबसे पहले जब भी कोई आए तो सबसे पहले उन्हें शिव बाबा का परिचय देना है। अल्फ पर ही समझाना है। वह भी समझाना ऐसे है जो मनुष्य समझे। इन्हों की समझानी तो बड़ी एक्यूरेट दिखाई पड़ती है। ऐसे और तो कोई नहीं समझाएंगे कि वह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। जरूर नरक का भी रचयिता कोई होगा। पावन बनाने वाला एक बाप है तो जरूर पतित बनाने वाला भी कोई एक होगा। ये अच्छी रीति समझाना है। बाप कौन है जिसको हम याद करते हैं? रावण को तो याद नहीं करेंगे। मनुष्य तो न पावन बनाने वाले राम परमात्मा को जानते, न पतित बनाने वाले रावण को जानते। बाबा कहते हैं बिल्कुल ही अनजान है। फॉर्म भराने समय भी पहले बाप का परिचय देना है। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? यह प्रश्न और कोई पूछ न सके कि तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है। ये प्रश्न और कोई नहीं पूछ सकता ऐसे। आत्मा तो हर एक मनुष्य में है। जीव आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है ना। पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाते हैं, फिर इनको पाप आत्मा कौन बनाते हैं? यह जरूर समझाना पड़े। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, जिसके हम सभी बच्चे हैं, उनको हम बाबा कहते तुम जानते हो। वह तो जरूर पावन दुनिया ही रचते हैं। अभी है पतित दुनिया, इसलिए मनुष्य गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। इतने सब पतित मनुष्यों को पावन कौन बनाएंगे? सर्वव्यापी हैं, फिर तो यह बात नहीं उठती कि परम पिता परमात्मा आओ। सर्वव्यापी है, फिर तो उसको याद करने की भी दरकार नहीं है, अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी हम आपको बहुत अच्छी राय देते। ब्रह्मा की राय तो मशहूर है ना। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। ब्रह्मा को की भी राय देने वाला जरूर ऊंचा होगा। ब्रह्मा वल्द परम पिता परमात्मा शिव, वह है आत्माओं का पिता, वह है प्रजापिता। तुम बच्चे सर्विस के लिए ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करेंगे तो तुमको बहुत खुशी रहेगी। कोई आए तो उनको ज्ञान रतन देने हैं। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रतन चुगाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। फिर रावण आकर बैर चुगाते हैं। शिव का चित्र, देवताओं के चित्र सब पत्थर के ही हैं। पत्थर को पूजते पूजते
पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। शिव का भी पत्थर का मन चित्र है, शिव का पत्थर का चित्र। जरूर कोई समय शिव बाबा चैतन्य में आकर पढ़ाते होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती भी होगी। अब प्रैक्टिकल में है, इनके लिए गायन है सबकी मनोकामना पूरी करने वाली, अविनाशी ज्ञान रतन दान करने वाली गॉडेज ऑफ नॉलेज। उन्होंने फिर सरस्वती को बैंजो दे दिया। यह सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। जिसको भाषण करना है तो विचार सागर मंथन करना होता है। पहले भाषण लिख रिफाइन करना चाहिए। बड़े बड़े स्पीकर्स जो होते हैं वो बहुत खबरदारी से बोलते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट सुनाते हैं। जरा भी हिचका तो आबरू यानी इज्जत चली जाएगी। पहले से ही पूरी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ भी बाबा कहते हैं, यहाँ भी इतना बुद्धि में रहना चाहिए जो किसी को बाप का परिचय दे सको। बाबा कहते हैं सर्विस करनी है। विकारी गुरुओं की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं। विकारी गुरुओं की वह कोई की सदगति तो कर नहीं सकते। पतित पावन निराकार भगवान को ही कहा जाता है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो कोई की सदगति हुई नहीं। पतित पावन है एक शिव बाबा, उनको रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र यज्ञ भी मशहूर है। इतना बड़ा यज्ञ और कोई रच ना सके। रुद्र ज्ञान यज्ञ कितने वर्ष चलता है, ज्ञान सुनाते ही रहते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें शास्त्र भी रखते हैं। रामायण भागवत आदि की कथा सुनाते हैं, उसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। वास्तव में रुद्र यज्ञ यह है। यह यज्ञ तो बहुत समय चलता है। इन्हों का तो करके मास भर यज्ञ चलेगा। यह तो देखो कितना समय चलता है। इसमें जो भी सब पुरानी चीजें हैं सब खत्म होनी है। ये सारी पुरानी दुनिया इसमें भस्म होनी है। कितना बड़ा यज्ञ है, ख्याल तो करो। जब सबके शरीर स्वाहा हो तब सभी आत्माएं वापस परम धाम जाएं। जब तक बाप न आए तो पतित से पावन कैसे बने। माया की जंजीरों से लिबरेट कौन करे। कोई तो होना चाहिए ना, इसीलिए खुद मालिक ही आते हैं। ऐसे नहीं सर्वव्यापी हो बैठकर ज्ञान देते हैं, वह तो आते हैं। हम उनकी संतान पोत्रे हैं। वास्तव में तो बाबा कहते हैं वास्तव में हो तुम भी। अब वह बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम हैं राजयोग ऋषि, वह है हठ योग ऋषि। इस पर शायद एक कहानी भी सुनाते हैं कि फलानी ऋषि का वजन भारी है। वह है सब भक्ति मार्ग की बातें और यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति और ज्ञान के तराजू की कुछ कथा है। एक तरफ है सब भक्ति के शास्त्र, दूसरी तरफ है एक ज्ञान की गीता। सब भक्ति के शास्त्र एक तरफ है और दूसरी तरफ है ज्ञान की गीता। तो भारी एक गीता हो जाती है। गीता है राज ऋषियों की, हठ योगियों के तो बहुत शास्त्र हैं। एक तरफ वह सब डालो, दूसरी तरफ गीता डालो। वास्तव में वह भी कोई हमारी है नहीं, हमारी तो है ही ज्ञान की बात। गीता का भगवान आता ही है सद्गति करने के लिए। तो बच्चों की बुद्धि में ये सब रहना चाहिए। फिर कोई समझे ना समझे, अपना फर्ज है हर एक को समझाना। मौत के समय क्या कहा बाबा ने, मौत के समय सभी की आंखें खुलेंगी। इस ज्ञान यज्ञ से ही यह विनाश ज्वाला निकली है। अब तुम पांडवों का पति है परम पिता परमात्मा। पतितों को पावन बनाने वाला ही एक है, परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। वह तो प्रिंस है,
उनको कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। फादर तब कहा जाता है जब बच्चे पैदा करते हैं। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है। श्री कृष्ण बाबा कहते खुद ही बच्चा है, तो उसको फादर कैसे कहा जाए? लॉ नहीं कहता। श्री कृष्ण के साथ फिर जोड़ी भी तो चाहिए, उनके बच्चे चाहिए, तब फादर कहा जाए। वह तो फिर गृहस्थी हो गया। बाबा कहते हैं यहाँ तो निराकार। कौन? निराकार बाप बैठकर ज्ञान देते हैं। वे कभी गृहस्थी में आते ही नहीं। शिव बाबा वो सदा क्या है? पवित्र हैं। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? अभी तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा को प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आना है। किसको? परमपिता शिव बाबा को। किसके तन में आना है? ब्रह्मा बाबा के। प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होना चाहिए ना, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मा रखा। क्या रखा? ब्रह्मा। मैं इस साधारण तन में, बाबा कह रहे मैं प्रवेश करता हूँ। ये 84 जन्म भोग अभी अंतिम जन्म में है, ये वाली आत्मा ब्रह्मा, और वानप्रस्थ अवस्था में पूरा अनुभवी रथ है। अर्जुन के लिए भी कहते हैं ना, बहुत गुरु किए थे, शास्त्र आदि पढ़े थे, तो समझना भी, समझाना भी ऐसे चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? ब्रह्मा है तो जरूर पहले ब्राह्मण चाहिए। वर्ण भी मुख्य है। बाबा कहते हैं वर्ण भी मुख्य है। चक्र में भी वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण कुल बाबा कहते हैं है सबसे छोटा। उन्हों के ज्ञान लेने का समय भी थोड़ा है। कितनी थोड़े ब्राह्मण है, कितनी थोड़े। फिर उनसे जायस्ती देवताएं, उनसे जायस्ती फिर क्षत्रिय, उनसे जायस्ती वैश्य और शूद्र। तो तुम ब्राह्मण कितने थोड़े हो। इन थोड़ों में भी वह बहुत थोड़े हैं जिनको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहता है। बाप ने समझाया खुशी का पारा चढ़ेगा अमृत वेले। दिन को और रात को वायुमंडल बहुत गंदा रहता है, उस समय याद मुश्किल रहती है, दिन में और रात में। अमृत वेले का समय गाया हुआ है। उसी समय सभी आत्माएं थक कर शरीर से डिटैच होकर सो जाती हैं। क्या कहा बाबा ने? थक कर और शरीर से डिटैच होकर सो जाती हैं। वह है शुभ मुहूर्त। यूं तो बाप की याद चलते फिरते दिल में रहनी चाहिए, बाकी हट से एक जगह बैठ याद करेंगे तो ठहरेगी नहीं। ऋषि मुनि भक्त लोग भी अमृत वेले उठकर कीर्तन आदि करते हैं, क्योंकि उस समय शुद्ध वायुमंडल रहता है। तो कोई भी आए उसको समझाना है। क्या समझाना है? कि हम पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसमें कोई अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं है। निराकार बाप टीचर के रूप में हमको सहज राजयोग सिखा रहे हैं। तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे कि इन्हों के निराकार कैसे पढ़ाते हैं। भगवानुवाच्य भी बरोबर है, तो जरूर शरीर में आकर राजयोग सिखाया होगा। कोई शरीर का लोन लिया होगा तो पहले युक्ति से बाप का परिचय देना चाहिए। सर्वव्यापी कहने से वर्षा क्या मिलेगा? जब तक भगवान के महावाक्य कानों पर ना पड़े तब तक कोई समझ ना सके। भगवान है निराकार, ब्रह्मा है साकार प्रजापिता, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट मनुष्य से देवता बनना। बाप का परिचय देंगे तो बाप की याद रहेगी। कोई लिखते हैं भगवान निराकार है, तो उनको समझाना चाहिए। कोई फिर लिखते कि हम जानते ही नहीं। अरे तुम बाप को नहीं जानते हो, परमपिता परमात्मा कहते हो तो जरूर कोई तो होगा ना। बच्चे तो जानते हैं हम परमपिता परमात्मा से भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए आजीविका प्राप्त करते हैं। इसमें जो विघ्न डालते हैं, क्या कहा बाबा ने? इसमें जो विघ्न डालते हैं उन पर कितना पाप चढ़ता होगा, सो भी समझकर विघ्न डालते हैं। देखो बाबा ने क्या कहा है ना, कि उन पर कितना पाप चढ़ता होगा, सो भी समझकर विघ्न डालते हैं।
बेसमझ पर तो कोई दोष नहीं, वह तो सारी दुनिया बेसमझ है ना। कुछ लोग जानबूझकर समझदार होकर भी बिगड़ डालते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, इसके एक एक अक्षर का अर्थ तुम बच्चे जानते हो। पहले पहले माता पिता, फिर बाप दादा। माता पिता उनको कहा जाता है जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर हो गए बाप दादा, फिर कहते हैं जगदम्बा। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। सबसे गुह्य पहेली यह है जिसको समझने से मनुष्यों को बहुत फायदा हो जाएगा। फिर कहते हैं सिकीलधि, यह है दूसरी पहेली। फिर कहते हैं ब्रह्मा कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, यह भी नई पहेली है। एक एक बात में पहेली है। अच्छा, स्वदर्शन चक्रधारी, नूरे रत्नों प्रति यादगार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए क्या बोला बाबा ने कि अमृत वेले के शुभ मुहूर्त में बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, खुशी का पारा चढ़ाना है। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है, चलते फिरते भी। पाप कर्म से बचने और ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए एक बाप से बुद्धि योग जोड़ने की मेहनत करनी है। मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के नहीं होगा, क्योंकि माया का काम क्या है? मन, माया, वो आपका बुद्धि योग दूसरी तरफ ले जाएगी। ठीक है, तो बाबा कहते हैं पाप कर्मों से बचने के लिए और ज्ञान की अच्छी धारणा करने के लिए एक बाप से बुद्धि योग जोड़ने की मेहनत करनी है। वरदान है बिंदु रूप में स्थित रहे। बिंदु रूप यानी आत्मा, बिंदु रूप में स्थित रहे, सार युक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। बाबा कहते हैं क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने की बजाय हर बात पे बिंदी लगाओ, बिंदु रूप में स्थित हो जाओ, तो सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। कौन कौन सा अनुभव करेंगे? सार युक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त स्वरूप का स्वतः ही आपको अनुभव होगा अगर आप बिंदु लगाओगे। स्मृति, बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे। बिना बिंदु बने विस्तार में गए तो क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां गवा देंगे। अगर बिंदु बने किसी भी बात के, आप क्या और क्यों में गए और व्यर्थ बोल बोले, तो बाबा कहते हैं समय और शक्तियां आप गवा दोगे। क्यों? क्योंकि जंगल से निकलना पड़ेगा, जंगल से निकलना पड़ेगा, क्या क्यों के जंगल से। इसीलिए बिंदु रूप में स्थित रहना। मैं आत्मा हूं, सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। आज का होमवर्क क्या मिला है? आत्मिक स्वरूप में यानी बिंदु स्वरूप में स्थित रहो, है ना, और अपनी कर्म इंद्रियों को, सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। स्लोगन है बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। बाबा शब्द की डायमंड चाबी, बाबा मेरे साथ है। ठीक है, ओम शांति।